बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। ठीक है, ये सही लिखा है क्या? सही है, बस ठीक है। ये हमारा आखिरी हिस्सा है आज, टेक्निकल एसईओ। आप मुझे बताएं कि टेक्निकल एसईओ में कल मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी, किसको याद है? एनीवन? टेक्निकल एसईओ में हम लोग क्या क्या करते हैं? हाँ हाँ, गुड। एक सही है, दूसरा हाँ और एनीथिंग? नहीं, सीपीसी नहीं। पांचवी चीज इसके अंदर आती है वो है मेरे पास मोबाइल एंड डेस्कटॉप यूजेबिलिटी। अच्छा, कल हम लोगों ने साइट मैपिंग की थी ब्लॉगर अकाउंट की, ठीक है, वो तो मैं दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को बाकी ये जितने काम होते हैं ना, चाहे वो इंडेक्सिंग हो मेरे पास, बॉट की ऊपर हम लोग जब अपनी वेबसाइट की बॉट की हम लोग करवाते हैं ताकि इसके अंदर से कोई भी एरर रिमूव हो जाए, क्रॉलिंग जब हम लोग करते हैं, और इसी तरह पेज स्पीड हो या मोबाइल या डेस्कटॉप के लिए हम लोग उसको यूजेबल बनाते हैं। ये सारा काम हमारे लिए एक ही टूल करता है, उस टूल का नाम है मेरे पास गूगल सर्च कंसोल। कल आप लोगों ने अपने गूगल सर्च कंसोल पे अपने अपने ब्लॉग्स को आप लोगों ने ऐड कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग उसी के ऊपर काम करेंगे। गूगल सर्च कंसोल जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि ये एक फ्री सर्विस है गूगल की तरफ से खुद से, जो कि मेरे पास मॉनिटर करती है, मेंटेन करती है और ट्रबल शूट करती है आपकी वेबसाइट। आप इसके अंदर से अपनी परफॉर्मेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल में आप अपनी परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूट। परफॉर्मेंस क्या मतलब? आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितने आपके वेबसाइट पे व्यूज आए हैं, क्या CTR आया है, क्या CPM आया है, ये आप सारा कुछ देख सकते हो। किस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं उसी का आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैं अपना गूगल सर्च कंसोल का टैब खोल लेता हूँ, तो ये इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एक सेक्शन है मेरे पास, ये मेरे पास है परफॉर्मेंस का। अब इसके अंदर आप लोग देखें तो ये मुझे बता रहा है कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आप लोग चाहें तो इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। जब आप लोग अपने ब्लॉगर अकाउंट अभी आप लोगों ने बनाए हैं ना, आप लोगों ने अपने ब्लॉगर अकाउंट की साइड मैपिंग भी कर दी, उसको आप लोगों ने गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर दिया, लेकिन ये डेटा आपको शायद नज़र ना आए। वो क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक उस ब्लॉगर अकाउंट में कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया। जाहिर बात है, जब कंटेंट अपलोड करेंगे, कीवर्ड्स पुट करेंगे उस कंटेंट के अंदर, जब उस पर ट्रैफिक आएगी, उसके बाद आपको ये डेटा नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला काम इसके अंदर क्या हो सकता है हमारे पास गूगल सर्च कंसोल में? वो है मेरे पास परफॉर्मेंस। ये मेरे पास परफॉर्मेंस है। ये आपको क्या बताता है कि क्लिक्स कितने आए हैं लास्ट 3 महीनों के अंदर, टोटल इंप्रेशंस कितने हैं, इंप्रेशन यानी कि लोगों ने उसको एंड तक कितना देखा है, फिर एवरेज CTR, क्लिक थ्रू रेट मेरे पास किया। क्लिक थ्रू रेट मतलब ये होता है कि लोगों ने एंड तक मेरे ब्लॉग को, या कितने % लोग मेरा ब्लॉग या मेरी वेबसाइट लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एवरेज मेरा 14% है, जो कि नॉट बैड है। ये मेरे पास आती है एवरेज पोजीशन, मतलब गूगल के कौन से सफ़े के ऊपर मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है, ठीक है। इस पोजीशन का मतलब क्या? मेरे पास एवरेज पोजीशन जो गूगल, मेरी वेबसाइट गूगल के कौन से पेज के ऊपर पड़ी हुई है। ये जितना कम नंबर होगा ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो फर्स्ट पेज आ गया। मैक्सिमम नंबर तो अप टू हाउ मच है ना, 100 भी हमारे पास इसमें जाता है, 200 पे भी जाता है। ये अच्छा नंबर है 9।
इससे भी कम होना चाहिए, 5-4 होना चाहिए, 4 या 5 पे होना चाहिए, ठीक है। 1 हो तो बहुत अच्छा है। ये एक्चुअल आपको पोजीशन बताता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इस टाइम कौन से पेज के ऊपर पड़ी हुई है। तो यहाँ से आप ये सारे स्टैट्स अपने लिए निकाल सकते हो। किस तरह, ये देखें आप लोग, अभी आप लोग यहाँ पे आए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ मजीद फिल्टर्स भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास कुछ एक, मेरे पास सबसे पहला सेक्शन आता है मेरे पास क्वेरी, क्वेश्चंस, कि मेरी वेबसाइट पे लोगों ने क्या क्वेश्चंस किए हैं। पेज, कौन से पेज पे लोग सबसे ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं या कौन से पेज पे लोग आ रहे हैं। वेबसाइट मेरे पास एक तो वेबसाइट का मेन पेज होता है ना, ठीक है। एक वेबसाइट के सब पेजेस होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट में पता चलता है कि मेरी वेबसाइट के कौन से पेज पे आ रहा है। मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का वो, चलो छोड़ो, ये मैं बाद में ऐड करता हूँ। चल, लेट मी शो यू, मिसाल के तौर पर जो छोड़ो, इसको मैं बाद में आपके लिए ऐड करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ कि कौन सी कंट्री से मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट आए हैं। जितनी कंट्री आप लोग अपने लिए चाहे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ कि अगर मैं देखना चाहूँ कि यार मुझे सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो मेरे आए हैं वो मोबाइल से आए हैं या फिर मेरे डेस्कटॉप से आए हैं, आप लोग यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं और नीचे आता हूँ, इधर यहाँ पे आप लोग, अब इधर आपको मज़ा आएगा। ये कुछ, ये भी मेरे पास आप देखें, ये मेरे पास 2 क्वेरीज हैं। लोग गूगल में लोग अमूमन क्या सर्च करते हैं कि जिनको मेरी वेबसाइट नज़र आए। यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन सा कीवर्ड या कौन सा सर्च टर्म रैंक कर रहा है। यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट के आप निकाल सकते हो। इधर देखें, यहाँ पे देखें, इस टाइम क्लिक्स तो मेरे 0 हैं, लेकिन जो इम्प्रेशन है वो मेरे पास क्या है, 1 पे 8 आए हैं। और इस वाले पे मुझे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पेशावर पे मुझे तकरीबन 1 क्लिक आया है। ये मेरे पास देखिए उस पे पड़ा हुआ है 40 के ऊपर, और ये मेरे पास किस पे पड़ा हुआ है 11.6 पे। ये मेरे पास नज़दीक है। मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा और भी यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ इसी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। उससे फ़ायदा क्या होगा, मेरी वेबसाइट बहुत जल्दी लोगों के सामने, या जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स से लोग मेरी वेबसाइट लोगों को शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मैं आता हूँ कि मेरे कौन कौन से जो पेजेस हैं वो रैंक कर रहे हैं। इस टाइम मेरे सिर्फ एक ही पेज रैंक कर रहा है, वो मेरा मेन पेज है, यानी कि मेरी अपनी डोमेन, ठीक है। 9 इम्प्रेशन आए हैं और 14 नंबर की पोजीशन के ऊपर गूगल पे पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कि यार मैं देखना चाहूँ कि पाकिस्तान से मुझे टोटल कितने क्लिक्स वगैरह, मैं चाहूँ तो इसमें और भी कंट्रीज ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। दुबई ऐड कर दूँ, मैं अमेरिका ऐड कर दूँ, मैं अफ्रीका ऐड कर दूँ, तो मुझे एग्जैक्ट पता चलता है कि मुझे कौन सी कंट्री से मुझे ट्रैफिक आ रही है। फिर उसी हिसाब से मैं अपनी वेबसाइट को उस कंट्री के लिए स्पेसिफिक उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इधर आप लोग आए तो इसके अंदर काम मुझे लगा बड़ा खराब, इसके अंदर मैं एक और डिवाइस भी ऐड कर लेता हूँ।
ये वाली चलो ठीक। अभी ये मुझे दो के बता रहा है, देखें ऊपर मुझे बता रहा है कि मुझे मोबाइल से कितने क्लिक्स आए हैं और मुझे डेस्कटॉप से कितने इंप्रेशंस आए हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखें जो CTR है उसका भी मुझे यहाँ पे कंपैरिजन बता रहा है कि मोबाइल से लोग मुझे मेरा क्लिक थ्रू रेट क्या है और डेस्कटॉप से मेरा क्लिक थ्रू रेट क्या है। अच्छा ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, वजह क्या है इसकी? वालेकुम सलाम। दो वजूहत होती हैं इसकी। ये परफॉर्मेंस देखने से हमें क्या मिलता है? दो वजूहत है। एक, जब हम लोग अपनी वेबसाइट पे हम लोग एड्स लगाते हैं ना, एड्स, तो ये जो डेमोग्राफिक्स होते हैं ये मेरे लिए हेल्प करते हैं। किस तरह? अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यार मुझे मोबाइल पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मुझे डेस्कटॉप पे रिस्पांस नहीं आ रहा, तो जब मैं गूगल पे ऐड लगाऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट का ऐड लोगों के लिए मोबाइल पे लगाऊंगा, डेस्कटॉप पे किसी को अपना ऐड दिखाऊंगा भी नहीं मैं। ठीक है? उससे फ़ायदा क्या होता है? मेरा बजट ज़ाया नहीं होता। अगर मुझे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, तो मैं फिर किसी और कंट्री को टच नहीं करूँगा। अगर मुझे बाहर मुल्क में जाना है और पाकिस्तान से मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा है लेकिन बाहर से मुझे नहीं आ रहा, तो फिर मैंने अगर मिसाल के तौर पर US को टारगेट करना है तो फिर मैं पाकिस्तान पे ऐड नहीं लगाऊंगा या पाकिस्तान की कीवर्ड्स नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं कीवर्ड्स भी US के लिए लूँगा और एड्स भी वहीं पे लगाऊंगा। तो ये जो मेरे पास जितनी भी डेटा होती है, इस डेटा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है? डिजिटल मार्केटर का काम ये होता है मेरे भाई कि वो क्या करता है, वो इनसाइट्स को लेता है, इनसाइट्स को लेता है और उस इनसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए उसको एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइज करता है। ये दो काम है डिजिटल मार्केटर के। वो क्या करता है, वो किसी क्लाइंट की वेबसाइट आ गई, उसने क्या किया, वेबसाइट की सारी डेमोग्राफिक देखी कि यार इसको कौन से मुल्क से, कौन सी डिवाइस से, इसका पेज कौन से जो चैनल है या जो पेज है उस पर इस टाइम रैंक कर रहा है और क्या CTR आ रहा है इसके पास। ये सारी इनसाइट्स लेता है और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर काम करता है। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे ना हो, जिस तरह इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे ना हो तो वो सबसे पहला काम उसका क्या होगा, ये जो रिजल्ट्स है ना, इनको बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हो तो वो फिर दूसरा काम क्या करता है, इन रिजल्ट्स को लेकर उसके लिए कन्वर्जन लेके आता है। मुझे मैंने आप लोगों को मार्केटिंग फनल बना के बताया था। तो हमारा काम क्या होता है, इन डेमोग्राफिक्स के ऊपर काम करना। अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, मैं आप लोगों का माइंड जो होगा ना, वो किस तरह बना रहा हूँ, आप लोगों का माइंड मैं बना रहा हूँ एक ऐसे शख्स की तरह जो कि एक एडवर्टाइज़र है। हम लोग डिजिटल मार्केटर्स जो है ना, हम डिजिटल मार्केटर्स थिंक इस तरह करते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से एडवर्टाइज करना है, इसको मैंने किस तरीके से मार्केट में लेकर आना है, इसकी मैंने पहचान किस तरीके से बनानी है। जब आपकी ये सोच हो जाएगी ना, तो यू विल चेंज योर परसेप्शन इंशाल्लाह। ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? अच्छा, कोई सवाल है किसी का? क्या? कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी कंट्री को टारगेट करें, पाकिस्तान को टारगेट करें या USA को टारगेट? ये अच्छा सवाल है। अब इसका सवाल ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन सी कंट्री को टारगेट करना है। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि आप बेच किधर रहे हो, ये आपको क्लाइंट कौन सा चाहिए। नहीं समझ आई? दोबारा मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो ना, ठीक है ना, तो अगर आप पाकिस्तान में वो मार्केट करना चाहते हो ना, तो पाकिस्तान की ही कीवर्ड इस्तेमाल करोगे। वहाँ पे जब आप सीम रश में जब कीवर्ड्स लिखते हो साथ में कंट्री आती है, तो वहाँ पे कौन सी कंट्री डालोगे फिर आप? पाकिस्तान। अगर आप US के लिए सर्विसेज कर रहे हो ना और US के लिए ब्लॉग लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे कंट्री आपने चेंज करी, वहाँ के कीवर्ड्स और वहाँ के क्वेश्चंस आपने लेने होंगे। हाँ, अच्छा, नुकसान उसका क्या होता है? सारी दुनिया तो देखे तब उसका नुकसान ये होता है ना
कि दुनिया में है तकरीबन कोई 7 अरब की आबादी, तो 4 अरब 5 अरब लोग तो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो फिर आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि वो मल्टीपल जगहों में आपका कंटेंट जाए, इतना कंटेंट हो आपके पास, ठीक है। अगर इतना कंटेंट नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पेशावर है तो पेशावर की आबादी इस टाइम 30 लाख है, ठीक है, पेशावर की आबादी, तो सारे 30 लाख लोगों को तो मैं अपना ब्लॉग नहीं दिखा सकता ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 30 लाख में से मैं उनको से ब्लॉग दिखाता हूँ जो मुझ में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं वो कीवर्ड्स डालते ही इसीलिए हूँ कि मेरी ब्लॉग सिर्फ उनको नज़र आए जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अगर मैं 30 लाख लोगों को अपनी ब्लॉग दिखाने लग जाऊँ तो उसके लिए मुझे या तो बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए कि मैं उसको ऐड पे लगा सकूँ। और लोग करते भी हैं इस तरह, जब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता ना कि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट बना सके, वीडियो कंटेंट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी वीडियोस अपलोड करे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाए और अच्छा कंटेंट बनाए, तो वो फिर क्या करता है, वो एक प्लेटफॉर्म लेता है, फेसबुक या इंस्टा या फिर गूगल या फिर यूट्यूब, और फिर उसको लाखों रुपए लगाते हैं और पूरी कंट्री में एड्स लगाता है वो फिर, तो वो हर एक को फिर नज़र आते हैं, ठीक है। या तो उतना पैसा होना चाहिए या उतना कंटेंट होना चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फिर बी स्पेसिफिक जाते हैं कि यूएस है, तो अगर मैं अब यूएस को टारगेट कर रहा हूँ, फिर यूएस के अंदर में किसी खास जो सिटी है उसको टारगेट करूँ, तो फिर मैं उसके लिए ब्लॉग लिखूँगा। उससे क्या होता है, एग्जैक्ट मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाती है। हाँ, अब ये एक और भी यहाँ पे वो है, एक होता है हुजूम इकट्ठा करना, एक होता है लोग काम के लोग लेना। हाँ, हजूम जो है ना, हजूम इकट्ठा करने का नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, मैं आपको छोटी सी सिंपल मिसाल देता हूँ। आपकी दुकान है, ठीक है, जनरल स्टोर की, आपके पास 1000 बंदा है दुकान में और 100 रुपए की शॉपिंग करे, और आपके पास 100 बंदा है और 1000 रुपए की शॉपिंग करे, तो कौन सा अच्छा हुआ? 1000 वाले। अच्छा, 1000 की शॉपिंग, हाँ फिर सही है, मैंने कहा कैसे 1000 वाले। तो ये फ़र्क होता है, हम लोग जो ये टारगेट करते हैं ना ऑडियंस को, इसकी वजह यही होती है कि हम लोग सिर्फ मखसूस बंदों को लें, ठीक है ना, अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस को हम अपनी अपनी ब्लॉग या कंटेंट या जो भी है उनको बताएं, और उससे हम लोग क्या हासिल करें, कन्वर्जन। हजूम को बताने का फ़ायदा नहीं होता ना, मासेस को गैदर करना, मासेस तो गैदर हो जाएगी लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए गैदर होगी बस, उसके बाद क्या होगी, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। जिस तरह वो इमरान खान के जलसे होते हैं, हजूम तो बहुत होता है, काम के लोग नहीं होते हैं, बस लोग आते हैं जलसे जुलूस करते चले जाते हैं, आ जाए ना ज़रा जेल के बाहर, इतने डंडे मारेंगे उनको के, ठीक है। ये बस चक्कर होता है इसका। अच्छा, यहाँ तक समझ गए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने एक और चीज़ निकाली, उसको हम लोग कहते हैं सर्च अपीयरेंस से हम लोग कहते हैं। ये क्या चीज़ होता है मेरे पास? अच्छा, इधर फिलहाल मुझे डेटा तो शो नहीं कर रहा है क्योंकि डेटा इसके अंदर है भी नहीं, लेकिन बेसिकली ये आपको सिंपल क्लिक्स वगैरह बताते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और डिफरेंस के ऊपर और इम्प्रेशन वगैरह आपके पास क्या आ रहे हैं। तो खैर बहरहाल गूगल सर्च कंसोल का सबसे पहला काम मेरे पास क्या होता है, वो है परफॉर्मेंस, ओके। दूसरी चीज़ आती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस ये होती है कि एक, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरे पास होती है, मेरे पास यूआरएल की इंस्पेक्शन, दूसरी मेरे पास होती है साइट मैप। साइट मैप हम लोगों ने जनरेट कर दी है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर भी आप लोग साइट मैप जनरेट कर सकते हैं, सिंपल अपने डोमेन आप लोगों ने इसके अंदर पुट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर आता हूँ, आप लोग कैसे करें, अपने अपने सर्च कंसोल खोल लें। ऐड तो वैसे भी कर लिए थे ना आप लोगों ने, सर्च कंसोल खोल लें ताकि इसके ऊपर हम लोग आज क्लास को ख़त्म कर लें। अच्छा, ये मैं ऐसे करता हूँ कि वो भी खोल लेता हूँ अपना।
बोल लिया आप सबने? चलो शाबाश, निकालो सर्च कंसोल, निकालो अपने अपने। अच्छा, उसके अंदर अभी आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है URL इंस्पेक्शन। इसका क्या फ़ायदा था? इसके अंदर आप लोगों ने अपनी डोमेन पुट कर दी है, डोमेन इसके अंदर पुट कर लें आप लोग। मेरी डोमेन चूँकि एक्सपायर हुई है तो मैं पुट नहीं कर सकता, आप लोग अपनी डोमेन पुट कर लें। अच्छा, ये सर्च भी ना करें, खैर चलो सर्च तो कर दिया। जब आप लोग डोमेन पुट करेंगे ना तो इस टाइप का आपको एक वो आएगा कि आपकी डोमेन यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे इंडेक्स्ड हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगर आपकी डोमेन में कोई एरर का, प्लीज़ बातें ना करें यार। ओके, आप कल आए थे क्लास को? फर्स्ट है आपकी क्लास, आपका नाम क्या है? हाँ, काशिफ, राशिद नाम है आपका। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आपका कोर्स कौन सा है? नहीं ये वाला नहीं, कोर्स का नाम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो? अच्छा 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 अच्छा। तो दोनों कोर्स कर रहे हो? कर लोगे दोनों? आपकी क्या तो वो क्या है, मैट्रिक का इम्तिहान लिया है? बढ़िया। ये सब कहते हैं, मुझे सब समझ आती है। ये इस पे कभी काम किया है, सर्च कंसोल पे? किस पे एड्स चलाते हो तुम? टिकटॉक पे एड्स चलाते हो? वो एजेंसी लेकर, एजेंसी से अकाउंट आप लोग लेते हो ना? नहीं, इस पे कभी काम किए जो मैंने अभी बताया, ये सर्च कंसोल पे? अच्छा चलो, अब आप ग्रुप में ऐड हो? ग्रुप में ऐड हो? अच्छा, हाँ, इस तरह के जितनी क्लासेस हुई है ना वो शुरू से देखो, ठीक है? यूट्यूब पे है, वही जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ था ना आज वीडियो का, या मुझे मैसेज कर देना आप, मैं ग्रुप में हूँ ना, मेरा नाम इसमें आपको नज़र आ जाएगा एडमिन में। एक मिनट सबर, इसमें अपनी डोमेन दो, लेकिन बगैर उसके HTTPS के। ये क्या नाम है आपका यार? ये इसको ज़रा डोमेन ऐड करना बताओ इसमें। ये देखो, इधर आओ। आप इस तरह करो कि जो पिछली क्लासेस है ना वो देख लो एक दफ़ा, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि शुरू से आप देख लो। देखो, टिकटॉक अकाउंट बनाना, सॉरी टिकटॉक अकाउंट पे एड्स रन करना और चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग और चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो शुरू से वो क्लास देखो, ताकि अभी आगे छुट्टियाँ भी है ना, जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। इन 3 छुट्टियों में वैसे तो स्क्रॉलिंग करते रहते हो, लेकिन ये है कि वो वीडियोस देख लोगे तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़ जाओगे। फिर आगे जो क्लासेस उसमें छुट्टियाँ नहीं कर दी आपने, बस छुट्टी ना करो, आओ 10% लो, इट्स ओके, लेकिन क्लास के लिए आओ, ठीक है? कुछ ना कुछ तो हासिल कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है? बाकी ये पिछली क्लास देख लो ताकि आप जुड़ जाओ हमारे साथ, ठीक है? गुड। यहाँ पे अपनी आपने डोमेन दे दी, देखो सिंपल, यहाँ पे मैं आया, कंट्रोल मैंने V दबाया, ये मेरे पास ऐड हो गया। बस के अंदर आपने ये करना है, जो स्लैश वगैरह होता है इसको आपने हटा देना है, ठीक है? ये जो नहीं है, ये HTTPS, इसको हटा दो, ठीक है? ये हो गया। कंटिन्यू मारेंगे, चेक वेरिफिकेशन कर वेरीफाई करेगी आपकी है कि नहीं ब्लॉग। ओके, जब ये हो जाएगी उसके बाद आपने गो टू प्रॉपर्टी, ये सिर्फ एक दफ़ा, इसके हाँ, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने अपने ये यहाँ पे सेव कर लेना ताकि बार बार आपको क्या कहते हैं इसे ओपन ना करना पड़े। खैर, बस यहाँ पे आओगे, क्लिक मारोगे, कंसोल खुल जाएगी, ठीक है आपका? ये लो। आप कौन हो? आप कौन हो? आप यहाँ पे फर्स्ट आपकी फर्स्ट क्लास है, अभी तक आप कहाँ थे? अच्छा, आप अभी पहुँचे हो? गुड, अच्छी बात है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? सबर करें। अच्छा, ये हो गया कि नहीं? यहाँ पे देखें, स्क्रीन पे देखें, जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन दी ना तो इसने यहाँ पे उसको लाइव इंस्पेक्शन की।
वो जो इंडेक्सिंग मैंने आप लोग को करनी बताई, ये आप लोग अगर नहीं करेंगे ना तो इसका करने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी डोमेन को इंडेक्स कर देता है। इंडेक्स करने के बाद उसके अंदर कोई एरर्स अगर हुए तो उसको भी आप लोगों के लिए फाइंड कर सकता है। हाँ, अब ये आप लोगों की डोमेन इंडेक्स नहीं है। इसमें देखें, अब आपको नीचे एक ऑप्शन दे रहा होगा फिक्स का, फिक्स एरर करें, है होता है ऑप्शन है बीच। और साइड मैपिंग पहले कर लें। साइड मैपिंग आपने की है कि नहीं अपने ब्लॉग की? इसमें भी एरर आ रहा है। अच्छा, इस तरह है कि सेट यूआरएल इज नॉट ऑन तो नहीं है ना गूगल में। इस तरह करें, उसमें जाएं ब्लॉगर अकाउंट में, अपने सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे सर्च इंजन वो होगा कि आपका ये विजिबल है कि नहीं। सर्च इंजन को सेटिंग्स में, ब्लॉगर में सेटिंग्स में, वहाँ पे सर्च इंजन मैं बताता हूँ। आप कभी क्लास देखें, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। यहाँ पे ये इधर है, देखो ये ज़रा देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आ गया। ये नहीं है ये विजिबल टू सर्च इंजन, इसको ऑन कर लें आप लोग। इसके साथ साथ आपने इसको भी ऑन कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे आके आपने अपनी साइड मैप को ऐड करके सेव कर लेना है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, उसको सेव भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी साथ ऑन कर लें, एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और नीचे आपने क्या करना है, अपनी साइड मैप को भी ऐड करना है। इस तरह यहाँ पे देखें मैंने साइड मैप ऐड किया हुआ है ना, यूज़र एजेंट डिसअलाउ वगैरह जो भी है, यहाँ पे देखिए ये ऑन है, सही है। तो इन सारे ऑप्शंस को आप लोग ऑन कर लें। उसके बाद आपने अपने यूआरएल की इंस्पेक्शन करनी है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपकी डोमेन इंडेक्स्ड हो जाती है। जब इंडेक्स्ड हो जाती है, उसके अंदर एरर नहीं होते, तो आपकी डोमेन लोगों को विजिबल हो जाती है, ठीक है। जब आप लोग ये यूआरएल की इंस्पेक्शन करते हैं, आप लोग करें, मैं आप लोग को बताता हूँ। आप इस तरह करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, साद नाम है आपका। आपकी क्या वो क्या तालीम क्या? अच्छा, मैट्रिक हो। आप भी आप दोनों एक ही दोस्त हो? अच्छा, तो आपने भी 2 कोर्सेज कर रहे हो, 2 कर लोगे कोर्सेज? क्या बात है, चलो अच्छी बात है। तो इस तरह की बात है। ग्रुप में तो ऐड हो ना, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को यूट्यूब का लिंक दूंगा। तकरीबन 7 क्लासें होंगी ना हमारी, अभी तक 7 हुई हैं, ठीक है। वो सारी क्लासेस आपने इन 3 दिनों के अंदर देखनी है। और सिर्फ देखनी नहीं है, साथ लैपटॉप भी खोलना है और एक कॉपी साथ रखनी है। 1.5 में वीडियो देखनी है ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वो देखते जाएं, जो मैं करवा रहा हूँ वो साथ साथ करते जाएं, तो आप उसके साथ जुड़ जाओगे। हाँ, तो ये नहीं है ना, इंडेक्स नहीं है ना, इंडेक्स करें ना इसको। जो ब्लॉगर अकाउंट है ना, उसमें जाएं, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे दिखाएंगे। ये देखें, ये देखें, इधर आए आप। ये क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ा टाइम लेता है, ये जब हो जाएगा तो फिर आपकी वो हो जाएगी, ठीक है, इंडेक्सिंग हो जाएगी। रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हो जाएगी इंशाल्लाह। ये आपने अपनी जो कस्टम डोमेन लेंगे ना, उसके लिए भी आपको करना होगा। हर वेबसाइट के लिए इंडेक्सिंग, साइड मैपिंग ये मस्ट है। इसके बगैर आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी। किसी को कोई मसला तो नहीं है? आपका लैपटॉप आ गया, खरीद लिया आपने, ये वाला है, ठीक है। तो बस काम चलाओ यार फिलहाल, ठीक है। जितना काम मैंने किया है ना वो साथ साथ करते जाओ, अच्छा, ठीक है। क्योंकि अभी आगे नहीं है, ये हमारी आज एसईओ की आखिरी क्लास है। 2 हफ्ते लगे एसईओ पे, आगे हमारी पेस बढ़ जाएगी। अभी इसके बाद हमारी क्लास होगी गूगल एड्स के ऊपर। गूगल एड्स है, फिर उसके बाद हमारी फेसबुक मार्केटिंग है, फिर मेटा एड्स है। हाँ, खुद आप लोग ऐड जनरेट करेंगे तो अभी हमारी पेस बढ़ जाएगी। जो वेबसाइट में बनाना सिखा रहा हूँ, ये ब्लॉगर अकाउंट, ये इसलिए बनाना जो है हम लोग गूगल एड्स से भी काम कर सकें, ठीक है। ये हो गया, देखो, योर वाज एडिटेड टू द प्रॉपर्टी और क्यू सबमिट अ पेज टू मल्टीपल, ठीक है। डिसमिस करो इसको। अच्छा जी, इंडेक्स रिक्वेस्टेड नहीं, आपने वो दिया है यहाँ पे, डोमेन दिया सर, डोमेन दिया तो नहीं, यहाँ पे डोमेन दिया आपने? जी सर, अच्छा, सबर एक छोड़ो इसको। ये अच्छा है।
ये भी हो जाए मुझे फिर दिखाओ। सर मैं कह रहा था कि अपना ब्लॉग बनाऊंगा ना, तो उस पर ये ट्रैवलिंग वगैरह पे बना सकते बना सकते हैं, Travelling बना वगैरह सकते हैं इस तरह- बिल्कुल। सर ये- और उसमें एक काम करना, मल्टीपल पेजेस ऐड करना। जी सर। पेजेस मल्टीपल ऐड Multiple add करो। करना। मल्टीपल पेजेस में आप मल्टीपल नीश पे भी काम कर सकते हो, यानी कि एक पेज आपने फुल उसके लिए रखा हुआ है कि उसके अंदर मतलब ये पाकिस्तान के ऊपर बनाऊंगा ना, कि पाकिस्तान में की जितनी beauty किस तरह की भी है, तो स्वाद उसमें के ऊपर अलग बना स्वाद के दिया है पीछे या एक फिर जो भी है, कुछ ऐसे इस तरह एक और पेज बनाओ, उसके अंदर कोई और नीश डाल दो। Specific city डाल दूंगा कि यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस अच्छी है कर सकते हो उसमें, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा है। अगर मल्टीपल नीश एक ही ब्लॉग में रखोगे ना, तो जो ट्रैफिक ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन अच्छे से कर लो। अच्छा जी, नॉट चेंज इट्स क्यों पोजीशन ऑफ प्रायोरिटी। सर ये नहीं, ये डोमेन नहीं है आपकी बेटा। जी जी, हो गया ना, सही है, हो गया। मैं बताता हूँ आपको, ये आपकी डोमेन नहीं है। अच्छा, डोमेन ये होती है जो कि फुल डोमेन होती है एड्रेस के साथ, यानी कि एड्रेस जो डोमेन हम लोग लिखते हैं ना, मतलब HTTPS वगैरह, ये आपकी डोमेन फुल होती है। अच्छा, सही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, तभी तो मैं को ये क्यों नहीं कर रहा। अब देखिए, आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह, अब हो जाएगा। अभी भी नहीं होगा। ये लैपटॉप अच्छा मजे का यार तुम्हारा। सर ये छोटा है सर, बहुत जबरदस्त। नहीं नहीं, अच्छा है, लाइट भी है। सर मेरे लाइट साथ है। ये बड़ा था सर, वो बहुत हेवी था सर। नहीं नहीं, अच्छा है यार, मजे की चीज़ है। अच्छा, ये अभी कुछ देर बाद हो जाएगा। अच्छा, आपका इंशाल्लाह, ठीक है, कुछ देर बाद होगा ये आपका। हाँ, साइड मैप आपने नहीं डाले हुए ना। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो साइड मैप जो कल आपके क्लास में, सर वो जनरेट किया था। तो वो आपने ऐड किए थे इसके अंदर। हाँ सर, ऐड किया। नहीं नहीं, ऐड नहीं किया होगा आपने, मैं चेक करता हूँ। नहीं डाला हुआ ना, नहीं डाला हुआ ना। इसको वो डालना सिखाओ, साइड मैप। ये देखो, इसने ऐड नहीं किए हुए साइड मैप। वो नीचे शो हो जाता है ना गूगल सर्च कंसोल में। ये अच्छी बात है कि आपको एक एग्जैक्टली बताता है कि मसला किधर है। तो टेक्निकल एसईओ में कोई भी मसला हो तो हमें गूगल सर्च कंसोल। अच्छा, ये हो गया, मैं आगे चलूँ कि नहीं, फिर क्लास भी ख़त्म करनी है बेटा। चलो ना यार, क्या हिसाब है। हाँ जी शहजादे। सर ये ब्राउजिंग में जो एक ऑप्शन आ रहा है ना, report.txt, इसका क्या मतलब होता है? यही तो टेक्स्ट है ना, इसी के अंदर तो हम डालते हैं ना साइड मैप डालते हैं। किसके अंदर आप देख रहे हो, ब्लॉगर के अंदर? नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट। हाँ, यही वो साइड मैप। अगर आपने साइड मैपिंग नहीं की हुई ना, हाँ, इसके अंदर भी आप डाल सकते हो। अगर आपने मिसाल के तौर पर ब्लॉगर के अंदर साइड मैपिंग की हुई है, तो फिर इसके अंदर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर साइड मैपिंग नहीं की हुई, तो फिर इसके अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, बात ही नहीं करें ना आप लोग प्लीज़। खबर है मम्मा को ये मसला आ रहा है, हो गया कि नहीं? इसका भी नहीं हुआ था। देखिए हम पढ़े लिखे हैं ना, फिर अगर हमें ब्लॉग के बारे में कुछ पता नहीं था ना, तो अगर हम देखा जाए तो बहुत से इस तरह लोग होते हैं ना पेशावर में कि ब्लॉग के बारे में उसको पता नहीं होता। तो फिर ये किस तरह जो है हम अवेयरनेस और ये ट्रेंड वगैरह हम बढ़ाएंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल तुमने किया है। इस तरह के गूगल सर्चेस तो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं ना लोग। मिसाल के तौर पर लोग पिशावर के बारे में सर्च करें तो किस पे आके सर्च करेंगे? गूगल के ऊपर। तो अगर आपने गूगल पे ब्लॉग लिखा होगा तो आपकी वेबसाइट पर लोगों को नज़र आएगी। ठीक है, तो लोग उस पर आगे क्लिक भी करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो लोग देखेंगे भी, तो आपका वो व्यू हो गया ब्लॉग। फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लॉग अकाउंट क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल एआई के बारे में, हम सिर्फ जिसमें एआई से रिलेटेड सारे को डाल सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते हैं। देखो, आप ये भी कर सकते हो कि अपने ब्लॉग को आप किसी मखसूस टॉपिक या नीश के ऊपर स्पेसिफिक रखो, या आप ये भी कर सकते हो कि एक ही ब्लॉग के अंदर आप मल्टीपल पेजेस बनाओ और हर पेज में आप अलग अलग नीश आप डाल दो, तो आपके पास ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एक ब्लॉग अकाउंट से मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल पेजेस डाल दो
ठीक है ना, हर एक पेज के अंदर एक डिफरेंट नीश डाल दो तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगी आपके पास, हर तरफ से ट्रैफिक आएगी। उसमें ज़रा मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि मल्टीपल नीश होगी तो मल्टीपल कंटेंट अपलोड करना होगा, लेकिन उसमें ये फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सर ये जरूरी है कि हर दिन जो है ब्लॉग क्रिएट किस तरह करना है? समझ नहीं आई। आगे जिस तरह हाँ ये अच्छी तुमने सवाल किया है। अब तुम टिकटॉक का अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो क्या ये ज़रूरी है कि तुम उसमें हर दिन एक वीडियो डालो? क्यों नहीं ज़रूरी है? जब वीडियो डालोगे तो वो लोग शेयर करेंगे ना। फार्मिंग के लिए जरूरी है कि हम फार्मिंग में आ जाए। नहीं नहीं, जब आप टिकटॉक अकाउंट या कोई भी अकाउंट आप बनाने, फेसबुक का या यूट्यूब की वीडियोस के लिए आप अकाउंट बनाते हो, तो आप जब तक वीडियोस डालोगे नहीं तो लोगों को नज़र नहीं आएगी। इस तरह ब्लॉग का भी है। ब्लॉग क्या चीज़ है? ब्लॉग ये होती है मजमून निगारी। यार ये मैं कहता हूँ, मैं इस मार्कर के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ, मजमून लिखता हूँ। उर्दू में ब्लॉग को मजमून कहते हैं। ऐसे आपने एक ऐसे लिख दिया, लेकिन उस ऐसे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं 8-10 जो हाईली सर्चेबल कीवर्ड, जो मैंने सिखाया भी था आपको, वो आपने ऐड कर दिए, तो वो जब वो कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, तो जब ब्लॉग आप जितने ज़्यादा ब्लॉग्स आप ऐड करोगे तो उतना ज़्यादा आप सर्चेस में आते जाओगे, लोगों की सर्चेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा आते जाओगे। ठीक है, तो समझे कि नहीं? नहीं समझे हमारा, तुम कहाँ समझो, छोड़ो, टिकटॉक वाले बंदे और आगे। नहीं समझे, नहीं ये इस पे काम करो, फिर मुझे बताओ साथ साथ, ठीक है, समझ जाओगे इंशाल्लाह। ये 3 दिन नहीं है, इसलिए वक़्फ़ कर दो अपने। इस तरह वो 3 दिन के लिए तबलीग में जाते हैं ना, तुम इंटरनेट में चले जाओ, 3 डेज़ के लिए मोबाइल ऑफ कर दो, अपना लैपटॉप खोलो, और ये जो 7-8 लेक्चर्स हैं मेरे, इतने ज़्यादा लंबे नहीं, 1-2 लेक्चर्स घंटे के होंगे, बाकी हाफ आवर के। 1.5 में देखो कि इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, तो हमारे साथ अभी आप जुड़ जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। ये सिर्फ ये नहीं है कि स्क्रॉलिंग का नाम नहीं, हम लोग, मैं आपको फेसबुक ओपन भी नहीं करूँगा यहाँ पे, ना मैं फेसबुक ओपन करूँगा, ना मैं इंस्टा, में सारे टूल्स पे काम करता होता हूँ। अभी भी मैं देखो यहाँ पे मैंने गूगल मैंने कितनी बार ओपन किया होगा इसके अंदर, सिर्फ बताने के लिए कि गूगल ये चीज़ होता है, बाकी मैंने गूगल भी नहीं ओपन किया अभी तक हम सिर्फ टूल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह यू विल, बस ये कि छुट्टी नहीं कर आओ, 2 महीने ही है ना मेरा ख्याल, 2 महीने में भी छुट्टियां वगैरह निकाल दो तो ये सारी तकरीबन को 30 वो नहीं बनती, क्लासेस नहीं बनती। 30 क्लासेस में से भी 8 क्लासेस हो गई हैं। अब पीछे आपके पास कितनी रह गई क्लासेस? यही 20 क्लासेस रहती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप 20-22 लेक्चर्स रहते हैं, बस उसके लिए आ जाओ। ठीक है, अच्छा हो गया कि नहीं? आगे जाओ सर, यार पानी तो पिलाए यार, सवाब कमाए यार। इधर आओ, हाँ ये आ गया ना, इसमें क्या है? नीचे वो लिंक होता है। नहीं, ये देखो, ये आपने इसको यहाँ से आपने उठाया मिसाल के तौर पर, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया था। ये किया आपने पेस्ट, थैंक यू सो मच। कहाँ गई ये? हाँ ये हो गया ना आपका, बस हो गया, ठीक है, सही। और सर्च कंसोल आपने खोले कि नहीं आपने? ये देखो ये आ गया, सर्च कंसोल आपका आ गया। ठीक है, ये भी खुल जाएगा तो मुझे बताना। कल भी इधर बैठा हुआ था, एक उधर बना। हाँ उधर, वहाँ पे आपके नेट नहीं है ना, नेट तो लगाना पड़ेगा बेटा आपको। आता है कि हाँ ये देखो, और जब ये मारूं फिर आ जाता है कि नहीं मैं बताता हूँ ना आपको। देखो ये देखो, इसका फ़ायदा क्या होता है सर्च कंसोल का, हम लोग जो इसकी डोमेन की इंडेक्सिंग या पेज की इंडेक्सिंग जब करते हैं तो हमारा इसमें कोई एरर हो ना तो वो बताता है। यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है एरर, आपने अपने साइड मैप पे क्या ऐड किया हुआ है, ये साइड मैप आपने गलत ऐड किया हुआ है। सर वहाँ पे साइड में ट्रेन साइड मैप सही से ऐड करो बेटा, क्या हो गया? ये नहीं होता, ये होता है, देखो बस ये साइड मैप होता है। अच्छा समझ आ गई आपको? सर ये तो मैं कल किया था। लेट्स सर्च इट अगेन। दूसरा आपने डोमेन भी गलत दी हुई है।
क्रॉलिंग नहीं कर रहा आपके इसमें, इसका भी ये मसला आ रहा था, फिर मैंने इसका भी ठीक किया ना। ये तो ऐसा टाइम लेते ही हो जाए तो फिर मुझे लोग करते हैं ना, जब पब्लिश करते हैं तो ये जो व्यूज आती है हमारे ना, यदि लोग नहीं ये तो आपके अपने व्यूज है, बिल्कुल ये आपके अपने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप वो डालिए, ब्लॉग के अंदर कीवर्ड्स डालिए। क्लास नहीं देखी तुमने? तो जब हमारा बोल पाया था क्लास देखो तो मैं समझ आएगा, ठीक है ना, कीवर्ड्स किस तरह करते हैं। इमरान इसको ज़रा कीवर्ड सर्च करना बताओ, और कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे कीवर्ड्स के लिए? कीवर्ड्स प्लानर नहीं है वो, उसको बताओ। इसको ये बताओ कि कीवर्ड्स हम लोग किसी भी नीश के लिए किस तरह सर्च करते हैं। इसको सिर्फ ये बताओ कि हाईली जो जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो ना, वो कीवर्ड्स हम ब्लॉग में किस तरह ऐड करेंगे। ये ब्लॉग तो इसने लिखा भी हुआ है, सिर्फ खाली इसको कीवर्ड सर्च करना बताओ, ये आपको बताता है। हो गया कि नहीं? अच्छा, he was at a private queue and not change its queue and position priority। थोड़ा सा आपका मसला आ रहा है, किधर आ रहा है? साइड मैप भी अलग भी ठीक है। एक मिनट, ये मसला करता होता है। ना हो तो फिर ये साइड मैप नहीं है, इसके अंदर डालते हैं। अब होगी। अब आपकी डोमेन क्या होगी, लोगों को विजिबल होगी। जब कोई क्लिक करेगा तो वो आसानी के साथ वो इंडेक्स तो हो गई है ना डोमेन आपकी, तो आपका पेज ब्लॉगर अकाउंट सही से लोगों को नज़र नहीं आएगा, उसमें लैगिंग नहीं आएगी, ठीक है। क्या होगा एरर्स नहीं आएंगे, तो सब हो ही गया होगा ना। निकलो बाहर लिखा खुल के सही है प्रैक्टिस और क्या से लैपटॉप का बंद रहा करना लैपटॉप। हाँ هذا مشروع लैपटॉप दे ثانية واحدة सही शो। कोई ये किसने लगाया हुआ है? ये आवाज़ किधर से आ रही है? बंद का। ओए चलो बस आ जाओ सर, यहाँ पे देखें स्क्रीन पे आप लोग। अभी हमने की है डोमेन की, हाँ हम लोगों ने इंस्पेक्शन की है। दूसरी चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है वो है मेरे पास आप लोग किसी भी पेज की, अगर आप लोग मिसाल के तौर पर कोई मखसूस पेज है या आपने ब्लॉग बना दिया, ठीक है, आपने अपने डोमेन की इंडेक्सिंग कर दी, आपने कोई नया पेज भी इसमें ऐड किया है तो उसकी अलग से आप लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सिंपल किस तरह, मेरे पास मिसाल के तौर पर ये मेरी वेबसाइट है, ओके, ये इसके मेरे पास क्या है पेजेस हैं, तो ये हर पेज के आगे, हर डोमेन के आगे वो पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर फ़ारूक महमूद /e-books या /free course या /archives, ये मुख्तलिफ पेजेस हैं। अगर आप बाद में भी डोमेन ऐड करते हैं ना ब्लॉग अकाउंट में या फिर वेबसाइट के अंदर, तो उस पेज का आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने वो डोमेन ऐड करना, पेज का डोमेन, और उसकी भी आप लोगों ने यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे कह रहा है कि इस टाइम आपका इसमें कोई भी जो एरर है वो नहीं है, जितने पेजेस हैं सब मेरे पास उसकी इंडेक्सिंग हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेरे पास आते साइड मैपिंग तो एक तो वो तरीकाकार होता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आप उस तरीके से साइड मैपिंग नहीं करना चाहते तो सिंपल इसके अंदर आप लोग अपनी डोमेन को डालें, वो साइड मैपिंग खुद ही कर लेगा और आपके ब्लॉग अकाउंट में या आपकी वेबसाइट में खुद ब खुद ही आपकी साइड मैप को डाल देगा। अच्छा, ये जो तरीका था ना, ये ज़रा आसान तरीका है, तो इसलिए मैंने आखिर में बताया है। मैंने कहा पहले मुश्किल बता देता हूँ, ठीक है। तो वो उसमें ये होता है कि कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, इसमें ये चीज़ नहीं होती। इसमें सिंपल आपने डोमेन डाला, खुद ही आपने इसमें आपकी जो डोमेन की साइड मैपिंग होगी ब्लॉग अकाउंट की या वेबसाइट की, तो वो खुद ब खुद ही कर लेगा और आपको सब कुछ निकाल के दे देगा, ठीक है। अभी आप लोग देखें, जब मेरा चूँकि डोमेन चूँकि यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है तो इस वजह से वो उसको कुड नॉट फैच कह रहा है, मतलब मेरी डोमेन को फैच नहीं कर रहा, मेरा डोमेन एक्सपायर हो चुका है, अभी मैंने डोमेन अपने नया लेना है। खैर बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग इस तरह करेंगे कि अगर आप लोग किसी चीज़ को बीच में से सर्च इंजन में से या किसी
कीवर्ड को आप लोग हटाना चाहते हैं तो इसके अंदर से आप लोग हटाएंगे। ये खैर ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद मेरे पास आता है पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस ये होता है कि आपकी वेबसाइट और आपकी डोमेन अगर उसमें लैगिंग आ रही है, लोगों को शो नहीं हो रहा और उसमें एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, फिर इसी के अंदर ऑप्शन होता है मेरे पास उस बग को या उस एरर को फिक्स करने का। सिर्फ इसके अंदर आपको शो हो जाएगा कि यार ये आपकी डोमेन में या आपकी वेबसाइट पेज में ये एरर आ रहा है, तो वो खुद ही आप ये गूगल सर्च कंसोल खुद ही इसको आपके लिए फिक्स भी कर सकता है। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो मुझे गुड का इसने साइन दे दिया है कि इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है आपकी डोमेन के अंदर। ठीक है, फिर मेरे पास कोर वेब विजिट्स वगैरह हैं, मोबाइल है। सिंपल मैं इसके अंदर आता हूँ कि ट्राई पेज स्पीड टेस्ट। एक होती स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या होती है, मेरे पास आपकी वेबसाइट है ना, वो कितनी देर में आप किसी को शो होती है, कितने मिली सेकेंड्स में या कितने सेकेंड्स में, ये बहुत काउंट करता है। किस तरह, अगर आपकी वेबसाइट देर से शो होगी ना, उसकी स्पीड कम होगी। जितनी स्पीड कम होगी तो चांसेस क्या होते हैं, लोग आपकी वेबसाइट को हटा दें, छोड़ दें। तो जितनी कम आपकी पेज की स्पीड होगी, जितनी जल्दी लोगों को शो होगी, उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो वो भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें तो इससे मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे आप लोग देखें तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मोबाइल के ऊपर मेरी इस टाइम मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है। तो ये 0 से लेकर 100 तक इसमें नंबरिंग है। तो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मेरी वेबसाइट की 79% है। 80 नंबर इसने दिए हुए एक्सेसिबिलिटी को, यानी कि लोग आसानी के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी भी कम है, इसको कम से कम 90 से ऊपर होना चाहिए। ये दोनों नंबर 90 से ऊपर होना चाहिए, हमेशा याद रखें फॉर द बेस्ट क्या रिजल्ट्स। यहाँ पे देखें जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी मुझे यहाँ पे 100 बता रहे हैं। फिर एसईओ भी मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मेरी वेबसाइट की कितनी एसईओ हुई है। 73 ये नंबर दे रहा है, ये नंबर भी मेरे पास कम है। आपको समझ आ रही है रायहान? यहाँ पे ये नंबर भी मेरे पास कम है, ये भी कम से कम 80 से ऊपर होना चाहिए मेरे पास। फिर इधर आप लोग देखें ये स्टेप मुझे किस में बता रहे हैं, मोबाइल में। तकरीबन 70% लोग पूरी दुनिया में मोबाइल पे ही स्क्रॉलिंग करते हैं, 70 से 80%। 20 या 30% लोग जो होते हैं ना वो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता हूँ। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ है यहाँ पे आप लोग देखें तो इसके अंदर आपको स्पीड बताता है। आप लोगों ने कभी नेट की स्पीड चेक की है? नेट की स्पीड में एक चीज़ होती है पिंग। पिंग का किस किस को पता है? पिंग किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? नहीं, गेम में नहीं। पिंग क्या होता है? वो वाला पिंग नहीं, वो जो हम कानों में बजाते होते हैं। अच्छा, नहीं मैं बताता हूँ। उसमें एक वर्ड यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं MS। इसका मतलब है मिली सेकेंड, यानी कि सेकेंड का आधा हिस्सा या 1/4 हिस्सा मिली सेकेंड में सेकेंड का भी आधा हिस्सा। पिंग का मतलब ये होता है कि पिंग जितनी कम होगी ना तो गेमिंग आपकी उतनी लाइव गेमिंग उतनी अच्छी होगी। मतलब क्या, पिंग का मतलब ये होता है कि कितनी मिली सेकेंड में सर्वर से सैटेलाइट और सैटेलाइट से के मोबाइल में सिग्नल कितनी मिली सेकेंड में आ रहे हैं। तो वो पिंग जितनी कम होगी, इसके अंदर भी यही चीज़ होती है। ये जो नंबर ही नहीं है, ये ऐसे ही मैंने बता दिया फॉर इन्फॉर्मेशन। लेकिन MS का मतलब क्या होता है? मिली सेकेंड्स। यानी कि मुझे इस टाइम ये बता रहा है कि मेरा पेज जो है यहाँ पे खुलता है वो कितने मिली सेकेंड के अंदर? 170 मिली सेकेंड के अंदर। और स्पीड जो इंडेक्स है मेरे पास क्या आ रही है? 3.1, नॉट बैड, ये भी अच्छा है मेरे पास। यहाँ पे फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट मेरे पास क्या है? 2.0 सेकेंड, जो कि इंतहाई ज़्यादा है। ये क्या होता है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा, कॉन्टेंटफुल पेंट। मतलब क्या, मैंने जो कंटेंट अपलोड किया तो वो इतना हाई क्वालिटी का है या इतना हैवी है कि वो लोगों को शो वेबसाइट पे अपलोड होने में टाइम ले रहा है। फिर हम लोग क्या करते होते हैं कि कभी भी हम लोग वेबसाइट पे याद रखें। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं इसका क्या मतलब है?
गुड। और इसका और इसका और इसका अच्छा, एक किलोबाइट के अंदर कितने होते हैं मेरे पास, कितने फिगर्स का एक किलोबाइट होता है? 1000। और मेगाबाइट कितना होता है? 1000 KB। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों। कभी भी वेबसाइट पे आप लोगों ने MBs में कोई भी फाइल अपलोड नहीं करनी। उसका नुकसान क्या होता है? फिर ये नुकसान होता है क्या, ये जो नंबर होता है ना मेरे पास, ये बढ़ता जाता है। जितना हैवी आपका कंटेंट होगा, जितना हैवी पिक्चर्स आप लोग डालेंगे, तो वो उतनी देर से अपलोड भी होगी जब किसी को शो होगी। तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वापस चले जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो देर से और लैगिंग से अपलोड हो रही है। सही है? केबी में कम से कम वो रखनी है आप लोगों ने, क्या कहते हैं, साइज उसका कम से कम रखना है। ठीक है, उसके लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं मेरे पास। वो क्या करता है, इमेज को कंप्रेस कर देता है आपके, और क्वालिटी भी आपकी इमेज की या वीडियो की ख़राब नहीं होती। ठीक है। अच्छा, वीडियो का लोग क्या करते हैं, वीडियो का लोग ये करते हैं कि वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और उसका लिंक दे देते हैं, तो वो बतौर वीडियो लोगों को आपके ब्लॉग पे शो होगी, लेकिन होगी वो यूट्यूब पे, सर्वर यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा होगा, सिंपल आपकी उसमें फुल वीडियो शो हो रही होगी। तो वीडियो का तो मामला आसान है। इमेज के मामले में थोड़ा सा आप लोगों ने ये एहतियात करनी है कि हैवी फॉर्म इमेज या कोई भी हैवी इमेज आप लोगों ने अपलोड नहीं करनी। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें तो मुझे क्या कह रहा है कि कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, जो लेआउट होता है आपका, लेआउट तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है लेआउट? फ्रंट एंड जो भी आपको सामने नजर आ रहा है ना, ठीक है, ऊपर हेडर हो गया, साइड पे स्लाइड बार हो गया, नीचे फुटर हो गया, टेक्स्ट लेआउट, वो कितनी देर में लोगों को शो होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। एग्जैक्ट आपको बताता है कि ये, हाँ, MS में ही होता है ये तकरीबन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको ये सेकंड से मुझे शो कर रहा है, तो इसको भी हम लोगों ने कम करना होता है। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी पेज की स्पीड को, यहाँ पे ये नहीं था मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस होती है हमारी वेबसाइट की, ये भी टेक्निकल SEO के अंदर आता है। ठीक है, सही है। फिगर्स की यही रेंज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये देखे, ये आपको खुद ही कह रहा है ना कि 2 सेकंड बहुत ज़्यादा है यार, 2 सेकंड में लोग 2 रील्स देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 सेकंड बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड में बहुत टाइम लेती है। ठीक है, तो जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, लेकिन इट वेरीज। अगर आप किसी की वेबसाइट बड़े ब्रांड्स की है, तो अगर वो लेयर से भी अपलोड हो रही है तो इट डजंट मैटर। पाकिस्तानी सरकारी वेबसाइट जो होती है ना, नेपटेक की ये बहुत हैवी किस्म की इन्होंने बनाई होती है, पता नहीं कौन से अल्लाह वाले बैठे होते हैं उसमें, कि वो इतनी हैवी वेबसाइट होती है कि वो बाज़ औक़ात मतलब मिनट लग जाता तब कहीं जाके वेबसाइट अपलोड होती है। ठीक है, लोग फिर भी इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि मजबूरी है, अब क्या करें। ठीक है, जितना डेटा ज़्यादा, हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कम से कम रखते हैं। एक टर्म यूज़ होती है ऐसी डेटा के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है? एक होती है जिस तरह PDFs होती हैं हमारे पास, PDFs की साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उस PDF को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूनिकोड के अंदर। उस यूनिकोड फाइल को हम लोग बतौर PDF पे अपने नेट वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, यूनिकोड। ठीक है, ये इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में अपने पेज की मेंटेनेंस देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें, कुछ आपको मज़ीद स्टेट्स दे रहा है कि आपका जो कैप्चर टाइमिंग क्या आ रही है, कौन से उस पर आपको शो हो रहा है, सिंगल फेस सेशंस हैं, स्लो 4G वगैरह, ये सारा कुछ, इंटरनेट पेज लोड, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं। इसको मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के सामने थोड़ा सा। मैं अब यहाँ पे देखें, ये अब मेरे पास मेन चीज़ आ गई। ये मेरे पास क्या, डायग्नोस्टिक का क्या मतलब है? डायग्नोज करना, उसका मालूम करना, उस चीज़ को डायग्नोज करना। यहाँ पे देखें, ये सारे आपको मसाइल बता रहा है कि मेरी वेबसाइट पे इस टाइम ये सारे मसले। सबसे पहला मसला क्या आ रहा है मेरे पास, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉगिंग रिसोर्स। अब मुझे चेक करना है कि ये मसला है किधर। तो सिंपल, मैं इधर आऊँगा, यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे मैं शो करूँगा, इसके अंदर फिर मज़ीद में जाऊँगा तो मुझे एक्चुअल में बताएगा कि मेरी कौन सी जगह पे कौन से ट्रांसफ़र साइज़ है मुझे मसला है। ये देखें, अभी ये एक कोई मेरे पास इमेज होगी,
बातें नहीं। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक इमेज है ना, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज क्या है 186 KB। यहाँ पे साइज क्या है इसका 186, फिर 3.8 KB, फिर 3.8। तो इसका ये कितनी देर में अपलोड हो रहा है 1210 ms, 750 ms, 750 ms, ठीक है ना, जो भी है। ये इस साइज़ को मैंने अपने लिए जब कम करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये जो फॉल्ट होगी, एरर होगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से आप अपने लिए अपने जितने भी आपके वेबसाइट पे एरर्स होंगे या कोई भी ऐसा लैगिंग होगी, तो यहाँ से आप लोगों ने नोट करनी है और इधर से आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये देखिए एग्जैक्ट आपको बता रहे हैं कि कौन से पेज पे कौन सी चीज़ में क्या मसला आ रहा है और आप लोग उसको किस तरीके से अपने लिए रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे देखें, एक और यहाँ पे खोल लेते हैं। इधर में आ गया, ये मेरे पास एक पेज है, डिस्क्लेमर वगैरह रेफरेंस का है मेरे पास, और यहाँ पे लोड डिले मुझे क्या आ रहा है, तकरीबन 600 ms का आ रहा है। ठीक है, तो ये इधर भी मैं इसको अपने लिए इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें तो कुछ मुझे कह रहा है कि अवॉइड मल्टीपल पेजेस रीडायरेक्ट। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इफ़ यू कंपोनेंट ऑफ राउट नेविगेशन वगैरह, ये जो पेज है ना, इसमें मेरे पास मसला आ रहा है, तो इसको मैं इधर से अपने लिए रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ये हो गया मेरे पास। जब आपका ये हो जाता है ना, उसके बाद आपने क्या, ये तो हो गया मेरे पास एक फेज का। दूसरा फेज मेरे पास क्या है, यहाँ पे दूसरा फेज मेरे पास। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे कुछ क्लाइंट साइड की मुझे देते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको रीरन करूँ ना, इसी डोमेन को, दोबारा से मुझे फिगर आउट करके बता देगा कि अब इसमें क्या मसले हैं या क्या सॉल्व हो गए हैं। तो खैर इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं आ जाऊँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरी परफॉर्मेंस क्या आ रही है 98%। जो पिछला था मोबाइल में, तो वहाँ पे कितनी थी मेरे पास 70s में थी। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना होगा, डेस्कटॉप में तो ठीक है मेरी वेबसाइट सही नज़र आ रही है, लेकिन मोबाइल में तो नहीं नज़र आ रही। अब ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो तो है ही मोबाइल के, तो मुझे एक्चुअल में अब किस चीज़ पे फोकस फिर करना होगा, मोबाइल वाले पे। यहाँ से मुझे एक्चुअल पता चलता है थोड़ा सा मिलनी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपनी वेबसाइट आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी की भी वेबसाइट आप यहाँ पे आके उसको चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी वेबसाइट पे क्या परफॉर्मेंस मौजूद है, या उसकी वेबसाइट पे कौन सा मसला। अभी क्लाइंट आता है आपके पास, क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मेरी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ करनी है, तो आपने उसकी वेबसाइट लेनी है, यहाँ पे आके चेक कर दें, उसकी वेबसाइट के सारे मसले निकालने हैं आपने, और सारा कुछ लिख ला के या वर्ड पे सारे मसले लिख कर और उसका आपने दे देना कि सर आपकी वेबसाइट में ये बग्स हैं, एरर्स हैं, और इनको आपने फिक्स करना है। तो इस तरीके से आप क्लाइंट के साथ भी ये टेक्निकल एसईओ के मसले उसको बता सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? तो वो शोया होगा ना। अब ये देखें, इसका भी अभी देखें डेस्कटॉप में देखें क्या मुझे स्पीड दे रहा है 0.5, और उसके अंदर कितना था 2 सेकेंड। डेस्कटॉप पे मेरा मतलब मामला ठीक है, लेकिन मुझे मोबाइल के लिए क्या इसको मज़ीद कम करना पड़ेगा, ताकि मोबाइल में मेरी वेबसाइट लैगिंग ना करे। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? इस तरीके से हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, अपने पेज की इंस्पेक्शन, इसको कहते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन मज़े की बड़ी होती है, पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं इसके। खैर ठीक है, बाकी एसईओ से ये टेक्निकल एसईओ ज़रा ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसकी समझ आ गई आप सबको? अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, बस ये ख़त्म करते हैं इस टेक्निकल एसईओ को आज ही, ताकि फिर कुछ आगे चलें ना फिर। जी जी बोलें। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, और उसमें अगर कहीं या उसका जो पेज भी बड़ा होता है ना, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये चेंज करें पेज के अंदर, तो ये हमारा काम तो नहीं है। अगर उसने सारी वेबसाइट आपको दी हुई है और आपको ये कहा हुआ है कि यार इसके अंदर जितनी चेंजेस आपको करनी है, तो फिर तो आपका काम है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक काम दिया हुआ है
कि ये आपने करना है तो फिर वो करें, एक्स्ट्रा काम फिर आप ना करें। सर अगर ये फॉर एग्जांपल ये प्रो पाकिस्तान वाला देखिए या jobs.dk वाला देखिए, आपके साइट में एडवर्टाइजमेंट आती है कि ये जॉब अवेलेबल है, हमारे साथ ये गवर्नमेंट दे रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये तो हमारा काम है। नहीं एड्स आपका काम तो नहीं है, रैंक करना आपका काम है। एड्स तो खुद ही लग जाते हैं। जब रैंक आपने कर दी ना उसकी वेबसाइट तो ट्रैफिक आ गई, जब ट्रैफिक आ गई तो एड्स भी लग जाएंगे। तो एड्स तो खुद ही लगते हैं, एड्स लगाना ये गूगल का काम है। ये तो गूगल खुद ही लगाता है ना। फिर तो वो एड्स जब लगाते हैं आपकी वेबसाइट में तो आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपका वेबसाइट एडसेंस अकाउंट के लिए अप्रूव्ड हो गई है। इस तरह यूट्यूब की मोनेटाइजेशन होती है, इस तरह वेबसाइट की एडसेंस अकाउंट होता है। तो आपको ईमेल आ जाता है कि आपका वेबसाइट एडसेंस अकाउंट के लिए अप्रूव्ड हो गई है। फिर आप क्या करते हो, अपना एक अकाउंट बनाते हो, एडसेंस अकाउंट। तो जब गूगल आपकी वेबसाइट पे एड्स लगा रहा होता है ना तो उसकी कुछ इनकम का हिस्सा आपको भी देता है। एड्स तो खुद ही लग जाते हैं। जब आपकी वेबसाइट रैंक होगी, ट्रैफिक आ रही तो एड्स लग गए आपके उस पर, और लगते हैं। अभी भी लोग कहते हैं ना कि ब्लॉग्स लोग नहीं पढ़ते, ब्लॉग्स लोग पढ़ते भी हैं, उस पर एड्स भी लगते हैं, उससे लोग पैसा भी कमा सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम तकरीबन 3-4 महीने लगते हैं इस काम पे, लेकिन होता है, पैसा कमा सकते हो। मेरे अपने स्टूडेंट्स ने कमाए हैं, मुझे पता है। ठीक है, लोग कमाते हैं, अभी भी लोग कमा सकते हैं इससे पैसे। क्या यार, मैं सोशल मीडिया से अच्छे खासे बना लेता हूँ। मैंने तो अब अपने नीचे 10-12 बंदे रखे हुए ना, एजेंसी है ना मेरी, एक वर्चुअल एजेंसी है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने लिए हायर किया हुआ है। तो मैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लेता हूँ, तो वो फिर लेकर मैं उनसे कमा लेता हूँ। जैसे मैं तुम लोगों को अब मैं कोर्स भी करवाता हूँ। ये जो कोर्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, यही चीज़ें मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। यही बात है, एक बच्चे से मैं 20,000 रुपये देता हूँ, तो 8-10 बच्चे तो हो ही जाता है मेरे पास। गूगल से कितने आते हैं? हाँ, गूगल से कितने आते हैं? बस छोड़ो ना, बस अच्छा खासा कमा रहा है। मेरी ये गंदी सी बाइक कमा जो मेरे पास घर में गाड़ी भी है, बाइक भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बताता नहीं हूँ किसी को। अच्छा छोड़ो, ये बातें छोड़ो। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खासा इतना कमा लेता हूँ कि खुद को भी रख सकता हूँ, घर को भी रख सकता हूँ। तो ये मैं क्या करवा रहा हूँ तुम लोगों को मोटिवेट के चाचे, ये देखना मोटिवेशन ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मोटिवेशन छोड़ो, सीखो काम, खुद ही काम कर रहे खफा नहीं हो ना, मैं गपशप में कह रहा हूँ। अच्छा ये अभी मैं क्या करवा रहा हूँ, काम करो, चलो सीख जाओगे, आप भी हो जाओगे। ठीक है, यही तरीका सेम है, बस इसमें बात ये होता है कि बात चीज़ें चेंज लोग कर देते हैं। ये जो मेन प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल यही है। आगे जाके आप अपना कोई जो स्ट्रेटजी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल यही है। जिस तरह न्यूटन्स लॉ होता है ना, न्यूटन्स लॉ एक ही होता है, फिर आगे लोग उसमें जाके चेंजेस करते हैं। उमर तस्कीर बेहतरीन ट्रेनर, वो इंडियन है और बहुत अच्छा पढ़ा। उसने पहले बी क्यूब में था। अच्छा चलो ये ख़त्म कर लें पहले, फिर उसके बाद गप भी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब सेटिंग्स में मैं आता हूँ। उसके बाद सेटिंग्स में तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप अपना नाम वगैरह डाल सकते हो। कोई एसोसिएशन है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी आप डाल सकते हो मज़ीद। ठीक है ना, इसी के अंदर किसी क्लाइंट वगैरह की एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। बल्क का डेटा आप सारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। जितना आपकी वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ है ना, वो सारा डॉक फाइल में या एक्सेल फाइल में आप अपने लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्रॉल के लिए आप इसके अंदर साइड मैप ऐड कर सकते हो वगैरह, या अगर आप इसी अकाउंट को रिमूव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जो कि लोग करते नहीं है। ठीक है, अमूमन यहाँ तक समझ गए आप लोग। अच्छा ये बस हो गया, इससे ख़त्म हो गया। अच्छा बस क्लास ख़त्म कर दें। इधर नहीं था, मुतवज्जि हो जाए आप लोग। SEO हम लोगों ने 2 हफ्तों में कवर तकरीबन कर ली है। ऑन पेज भी हो गई, ऑफ पेज भी हो गई, और टेक्निकल SEO भी हो गया, ब्लॉगर अकाउंट भी बनाना हो गया। अब सवाल ये है ना, किसको करना भी है। माशाल्लाह आप लोग बीच में गेस्ट ब्लॉग भी हो गए। ठीक है, आप सब ने तकरीबन अपने अपने ब्लॉगर अकाउंट बनाए हुए हैं, कंटेंट भी आप लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह इस पर प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, साथ साथ, ताकि आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस होती जाए। सही है, इंशाल्लाह मंडे से हम लोग काम करेंगे गूगल एड्स से, काम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, गूगल एड्स से। गूगल एड्स में इसलिए भी करवा रहा हूँ, इसके बाद हमारी पेज थोड़ी बढ़ जाएगी। SEO चूँकि बेसिक था, इसलिए मैंने टाइम ज़्यादा लगाया उस पर।
तो इसके बाद हमारी पेज थोड़ी बढ़ेगी, तो उसमें क्लास मिस ना करें, ताकि क्लास में आने का फ़ायदा ये होता है ना, इसको कोई मसला आ गया, इसको कोई मसला आ गया, इसको कोई मसला आ गया, तो मुझे बता देते हैं, मैं उधर ही बैठ के हल कर लेता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन का ये मसला होता है कि उसमें मैं तो नहीं होता हूँ ना, और ना मैं व्हाट्सएप उस तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ जो मैं क्लास में गाइड करता हूँ। ठीक है, बाकी किसी ने कुछ पूछना हो क्लास मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। समझ आ गई? वाह।